पढ़ेंगे यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत से। यस्सु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूं, और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उस में से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी यही है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूं। बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था, जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये वो यूसुफ का बेटा यस्सु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। नबियों के सहीफ़ों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप के सबब से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कहीं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर ये कहा कि कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाता देखोगे जहाँ वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता है कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने इसीलिए मैं तुमसे कहा था, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा कि तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदाम, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से हर एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही है जो उन 12 में से था, उसे पकड़वाने को था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। खुदा उनका कलाम आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें और अपने रोज़े के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें, दुआ में गुजारें, ताकि इसका अजर जो खुदा बाप हमें पोशीदगी में देता है हमें रोज़ादार जाने और हमारा बदला दे हमें। आमीन। हालेलुया।